हेलो फ्रेंड्स। जनरली एज अ मेडिकल एस्पिरेंट हमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं फॉर मेडिकल फील्ड, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें मेडिकल फील्ड में कौन से लाइन या स्पेशलाइजेशन में जाना है वो हमें नहीं पता होता। अगर मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से समझाऊं तो इट इज लाइक कि मुझे तो अपना करियर स्पोर्ट्स फील्ड में ही बनाना है। एक बार मेरा एडमिशन उस स्पोर्ट्स एकेडमी में हो गया, फिर सोचूंगा कि मुझे क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है। इट मीन्स कि आपका कोई फिक्स गोल नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। इस वीडियो में हम सर्जरी एज अ फील्ड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम वेरियस स्पेशलाइजेशंस इन सर्जरी, स्टडी रूट्स, सैलरी या कंपनसेशन एंड फाइनली डिमांड एंड सप्लाई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, सो आप इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इन सर्जरी, बीमारी को यूजिंग सर्जरी ठीक किया जाता है। सर्जरी करने के भी कुछ गोल्स होते हैं, लाइक किसी बीमार पोर्शन को रिमूव करना हो, लाइक अ कैंसरस ट्यूमर, या फिर रीअटैच करने के लिए लाइक फिक्सिंग अ ब्रोकन बोन या रिलोकेशन ऑफ बोन टू देयर करेक्ट प्लेस, या फिर रिप्लेसमेंट करना है लाइक अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, या फिर डायग्नोसिस करने के लिए भी इसमें भी काफी सारे स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं, like cardiothoracic surgeons, neurosurgeons, eye specialists, ophthalmologists, pediatricians, orthopedic surgeons, obstetricians, gynecologists, ENT, plastic surgeons, anesthetics। इन सब के बारे में हम डिटेल में इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं फर्स्ट स्पेशलाइजेशन की बात करूं विच इज कार्डियोथोरैसिक सर्जन, तो ये लोग चेस्ट एरिया में ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग सर्जिकल केयर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, ब्लॉकेजेस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट वॉल्स, कैंसर्स ऑफ द लंग्स एक्सेट्रा। इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर्स एंड कार्डियक अरेस्ट एज वेल एज हार्ट ट्रांसप्लांट स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं। नाउ सेकंड इज न्यूरोसर्जन्स। ये लोग डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन, स्पाइनल एंड नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। इनका मेजर वर्क इज टू डील विद ट्रॉमा एंड इमरजेंसी सच एज स्ट्रोक, हेड इंजरी। Neurosurgery includes removal of tumors and clots। इसमें भी सब स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं, like pediatric neurosurgery, functional neurosurgery that includes spinal surgery, skull based surgery, neurovascular surgery, etc. Now the third vertical is eye specialist या ophthalmologist। ये आई से रिलेटेड डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स ट्रीट करते हैं। ये विजन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करते हैं एंड एडवाइस देते हैं कि आपको कौन से ग्लासेस पहनने चाहिए। ये लोग सर्जिकल प्रोसीजर्स भी ऑपरेट करते हैं, लाइक वी हैव कैटरेक्ट सर्जरी, ग्लाइकोमा सर्जरी, स्क्विंट करेक्शंस, लेजर करेक्शंस ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। नाउ द फोर्थ वर्टिकल इज पेडियाट्रिशियंस। ये मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फेंट्स या चिल्ड्रन से डील करते हैं। इसमें भी काफी सारे सब स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं, लाइक वी हैव एडोलेसेंट मेडिसिन, child abuse pediatrics, developmental behavioral pediatrics, neonatology, pediatric allergy and immunology, pediatric cardiology, pediatric endocrinology, then we have pediatric hematology, then we have pediatric infectious diseases, pediatric nephrology, pediatric neuropsychology, pediatric oncology, pediatric pulmonology, pediatric rheumatology, etc. Now the fifth vertical is orthopedic surgeons। तो ये डायग्नोस एंड ट्रीट करते हैं इंजरीज, डिजीजेस एंड डिफॉर्मिटीज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, इंक्लूडिंग आर्थराइटिस, ब्रोकन बोन्स एंड टॉर्न लिगामेंट्स बाय यूजिंग सर्जिकल और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स। इसमें भी कुछ सब स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं, लाइक वी हैव हैंड सर्जरी, शोल्डर एंड एल्बो सर्जरी, हिप एंड नी सर्जरी, फुट एंड एंकल सर्जरी एक्सेट्रा। इसके अलावा आर्थोप्लास्टी भी आ जाता है, यानी कि जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन, पेडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, स्पाइन सर्जरी, ये सारे भी सब स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्टिकल इज ऑब्स्टेट्रिशियंस या फिर गायनेकोलॉजिस्ट। सो दे डायग्नोसिस एंड ट्रीट डिसऑर्डर्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ये प्रेगनेंसी पीरियड ड्यूरेशन की कंसल्टेशन एंड एडवाइजरी देते हैं। ये सेफ डिलीवरी ऑफ द बेबी भी करते हैं, अलॉन्ग विद पेरेंट्स को एडवाइस देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करनी है या सिजारियन। नाउ द नेक्स्ट वर्टिकल इज ENT विच इज ईयर, नोज एंड थ्रोट। So ये लोग रिस्पॉन्सिबल है फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट,
nasal passage, sinuses, larynx. Larynx means voice box, then mouth and throat, as well as head and neck disorders. इसमें भी काफी सारे एरियाज ऑफ वर्क हैं, लाइक हियरिंग डिसऑर्डर्स, बैलेंस डिसऑर्डर्स, साइनस रिलेटेड एलिमेंट्स, माउथ एंड थ्रोट कैंसर, फेशियल ट्रॉमा एंड डिफॉर्मिटीज। इसमें भी कुछ सब स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं, like otology, which is called the disease of the ear, facial and plastic and reconstructive surgery, rhinology, which is nose and sinus related, laryngology, disorder of the throat including the voice, इसके अलावा allergies भी आ जाते हैं। Then the next vertical is plastic surgeons. इनके पास techniques and technologies होती हैं to change the shape, look, size, texture of the patient's body. प्लास्टिक सर्जरी रिकंस्ट्रक्टिव या फिर कॉस्मेटिक हो सकती है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में बर्थ डिफेक्ट्स या फिर एक्सीडेंट्स, इंजरीज या फिर बर्न्स ठीक किए जाते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरीज में फेस लिफ्ट्स, नोज जॉब्स या फिर स्किन रिकंस्ट्रक्शन या चेंजेस टू पर्सन्स फेस किया जाता है। इसमें भी कुछ सब स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं, लाइक वी हैव क्रैनियोफेशियल सर्जरी, reconstructive microsurgery, pediatric plastic surgery, laser surgery and hand surgery. Now the next vertical is anesthetics. So ये लोग पेशेंट्स के ऑपरेशन से पहले anesthetics परफॉर्म करते हैं। तो एनेस्थीसिया का पर्पस यही है कि पेशेंट्स को अनकॉन्शियस कर दो, यानी कि उनको होश में ना आने दो, ताकि पेशेंट्स को पेन फील ना हो ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड ऑपरेशन कंफर्टेबली परफॉर्म किया जा सकता है। इनका वर्क प्री एंड पोस्ट ऑपरेशन में रहता है, जिसमें ये पेशेंट्स के वाइटल्स चेक करते हैं, सर्जरी से पहले स्टार्वेशन रिक्वायरमेंट एंड पेशेंट्स को प्रिपेयर करते हैं फॉर सर्जरी। इवन पोस्ट ऑपरेशन रिकवरी का भी टेक केयर करते हैं। इसमें भी दो स्पेशलिटीज आ जाती है, फर्स्ट इज इंटेंसिव केयर मेडिसिन एंड सेकंड इज पेन मैनेजमेंट। So study routes and who should opt for medical field, हमने ये अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है, जो आप रेफर कर सकते हो। तो अगर मैं सैलरी या कंपनसेशन की बात करूं तो एज अ जनरल सर्जन ऑपरेशन के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो यूजुअली एक फिक्स्ड रेट होता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क। लाइक एक ऑर्थोपेडिक सर्जन विद ऑपरेटिंग जॉइंट रिप्लेसमेंट ज्यादा अर्न करता है एज कम्पेयर टू जो ब्रोकन बोन्स रिपेयर करता है। Similarly, a doctor working in Tier 1 city earns more than the one who works in Tier 2 or Tier 3 city. So surgeons in government hospital की फिक्स सैलरी होती है, प्राइवेट में फिक्स चार्जेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन डेली कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। सो फील्ड पर भी डिपेंड करता है, लाइक कार्डियोलॉजिस्ट who charges 1 lakh per operation, orthopedic charges around 50,000 per operation, neurologist charges 2 से 3 लाख per operation, but it comes from years of experience of practice and reputation. तो अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई की बात करूं तो एक बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने इंटरनल मेडिसिन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट देयर इज वन इम्पॉर्टेंट कंसर्न इज दैट इंडिया में स्पेशलिस्ट की कमी है। इंडिया में टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ वाले डिजीजेस जो कि एक MBBS डॉक्टर क्योर नहीं कर सकते, इनके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, जिसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है इंडिया में। सो डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, डायरिया, क्रोनिक किडनी डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, एक्सीडेंट्स वगैरह, दे आर फ्यू टॉप रीजंस ऑफ डेथ्स। यूएसए में 20,000 अंडर ग्रेजुएट सीट्स है, 40,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स है, जबकि इंडिया में 62,000 यूजी सीट्स है एंड 14,000 पीजी सीट्स है। देन फॉर इंस्टेंस इंडिया में 4,000 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जबकि रिक्वायरमेंट 90,000 की है। सीट वाइज 315 पीजी सीट्स है कार्डियोलॉजी में, जबकि रिक्वायरमेंट 3,300 की होनी चाहिए एज पर द डिमांड। सिमिलरली नेफ्रोलॉजी में 1200 प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, जबकि 40,000 होने चाहिए। सीट्स वाइज पीजी में 120 है, जबकि 2,000 से ज्यादा होनी चाहिए। एक्चुअली चूजिंग स्पेशलाइजेशन अब मार्केट ड्रिवन हो गया है, जिसके कारण थोड़ा इम्बैलेंस हो गया है डिमांड एंड सप्लाई का। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्जरी। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हमारे चैनल का यही पर्पस है, टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स, एंड अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।